मतलब सिक्के को उछाला जाए तो उछालने के बाद ऊपर क्या प्राप्त हो सकता है? तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों लिख देंगे काम लगा के तो हो जाएगा। ओके, लिख दें, क्या लिख दें? या हेड आएगा या टेल, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, हेड और टेल। चाहे पहले जिसको लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी। अच्छा, एलिमेंट इसमें कितने हैं? 2 हैं, तो लिख देंगे NS बराबर 2। क्लियर होता जा रहा है? ठीक है, आगे देखिए। 2 सिक्कों को दो सिक्कों को हाँ देखिए, अब 2 सिक्कों को उछालना है एक साथ, ठीक है। तो देखिए, ये हैं दोनों हेड, ये हैं दोनों हेड, ठीक है, और ये हैं दोनों हेड और ये दोनों टेल, ठीक। अब इनको जब हम एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड और दूसरे में टेल, हो सकता है दूसरे वाले में हेड और पहले वाले में टेल, हो सकता है, यही तो होगा, ठीक। तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव आ गए? 2 पहले में, 2 दूसरे में। जैसे इसका हेड इसके हेड टेल के साथ हो सकता है, इसका टेल इसके हेड टेल के साथ, तो 2 दूनी 4। तो प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन से अवयव आ गए इसके? 4। हेड टेल या टेल हेड या हेड हेड या टेल टेल, यही तो हो सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो कितने अवयव हैं इसमें? 4। NS बराबर 4। क्लियर हो गया? अब सिक्के हैं, 3 सिक्के, तो इसमें क्या है? हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, तो इसका हेड टेल इसके हेड टेल से जुड़ा है, हेड भी जुड़ा है, टेल भी, तो 2 दूनी 4 तो यहाँ हो गए। अब ये चारों इसके हेड से जुड़े हैं, या चारों टेल से, तो कितने हो गए? 4 दूनी 8। कुल मिला के कितने आएंगे? 8 अवयव होंगे इसमें। कौन कौन होंगे, कैसे होंगे भाई? हो सकता है हम तीनों को फेंके, तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड आए, हो सकता है पहले में टेल हो, दूसरे में भी टेल हो, तीसरे में भी टेल हो। तो पूरे के पूरे जितने संभावना है, समसंभावी घटना है, कोई भी आ सकता है। तो पूरे अवयव जो भी आ सकते हैं सब हम क्या करते हैं? मंझले कोष्टक के अंदर रख देते हैं। और रखते कैसे? क्रम से, ताकि करने में आसानी हो, ठीक है। रख दे, तो यहाँ आ जाएगा। हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में, तीनों में हेड है। हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। हो सकता है पहले में हेड हो, दोनों में टेल हो। क्लियर हो गया? सही है ना? है, ये हो गया। अब इसी को बदलते रहिए। हो सकता है पहले में हेड हो और दूसरे वाले में टेल हो, तीसरे में भी हेड हो। सही है? हो सकता है पहले में टेल हो और दूसरे में हेड हो, तीसरे में हेड हो गया। हो सकता है पहले दूसरे में टेल हो और फिर तीसरे में हेड हो, पहले में तीसरे में टेल हो, बीच में हेड हो। और कौन बचा? हो सकता है तीनों में टेल हो। तो कुल कितने अवयव हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8।
क्लियर। ये भी समझ लीजिए कि जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, निश्चित की 1 होती है। असम संभावी घटना की प्रायिकता कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 के बीच में होती है। ये तो देखो प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। अगर कहीं लिखा है कि प्रायिकता किसी घटना की 1 से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वो गलत लिखा हुआ है। प्रायिकता माइनस में लिखी है तो भी गलत लिखा हुआ। प्रायिकता सदैव 0 से लेके 1 तक होती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी, और 0 1 के। ये 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त अवयवों का प्रतिदर्श समष्टि ये लिखा हुआ है। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब समष्टि है, मतलब इसको ये बोल सकते हैं समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है एक जैसे अवयवों का एक संग्रह, समूह। अवयवों में निश्चित कोई न कोई समानता होती है, ठीक है, क्वालिटी होती है। तो ये 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि दिया हुआ है। अब इससे जुड़ा एक प्रश्न है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को, प्रश्न लिखे दे रहा हूँ, एक साथ उछालने पर ऊपर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले लिख लिया हमने प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर सिक्कों को एक साथ 2 को उछाला जाए तो कम से कम एक चित्त ऊपर आए, कम से कम एक चित्त। तो कुल कितने अवयव हैं ये पता होना चाहिए, तो कुल तो 4 है, ठीक। अब एक पासे की एक सिक्के की फेंक वाले कुछ प्रश्न हम लोग कर चुके हैं पहले से, ठीक है। अब हम करेंगे 2 सिक्कों के फेंक वाले। तो 2 सिक्के वाले भी थोड़ी किए थे ना, जिनमें 2 सिक्कों में कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? अरे यार सिक्कों में पूछ रहा भैया, 4 होंगे ना। कौन कौन? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक, क्लियर। अब प्रश्न इसमें अगर ये आ जाए, एक पास एक 2 सिक्कों की फेंक की, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने का सैंपल स्पेस है ये, ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि है ये, ठीक। अब प्रश्न कैसा है, लिख रहे हैं 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या है? दोनों में चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, दोनों में चित्त आने की प्रायिकता 1/2 लिखा है, 3/4 लिखा है, 1/4 लिखा है, 5 1/5 है ही नहीं है एलिमेंट, तो 1/5 कहाँ से हो जाएगा भाई? है 2/3 लिखा है, क्लियर, ओके, ठीक है। कोई बताएगा? हाँ 1/4 भाई ने कहा 1/4, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए, बहुत सही कहा। क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि दोनों में चित्त आए। अब हम ढूंढेंगे कि 4 एलिमेंट है तो दोनों में किन में चित्त है, तो केवल इसमें है, एक में, तो आ गया पक्ष में 1 और 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 1/4 प्रायिकता आ गई इसकी। बहुत सही भाई, एक बार और भाई के लिए तालियां बजाएं। वही 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक, उसका सैंपल स्पेस पहले से लिखा हुआ है। सवाल यह है कि केवल एक सिक्के में पट आए, केवल एक सिक्के में, फेंके 2 हैं
लेकिन आए केवल एक सिक्के में पट। ढूंढिए एक सिक्के में पट कितने में है? 2/4। बिल्कुल, क्योंकि एक सिक्के में पट यहाँ है और एक सिक्के में पट यहाँ। इसमें एक में भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा। इसमें दोनों में पट है, ये भी नहीं आएगा। तो 2 एलिमेंट हैं जिनमें आ रहा है और कुल 4, तो 2/4 आ गया प्रायिकता, तो 1/2 आ गया। ये वाला सही हो गया। क्लियर, वेरी गुड। नोट करिए, 3 सिक्के वाले समझ लीजिए। क्लियर, तो तीनों सिक्कों में हेड और टेल होंगे, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। हम बारी बारी से फेंकेंगे, तो ऐसे तो नहीं कि देख के ऐसे रखना है, यादृच्छा फेंकेंगे, यादृच्छा गिरेंगे, तो हेड टेल में से कोई भी हो सकता है। पहले में हेड टेल हो सकता है, अगर पहले में कहा हेड हो, दूसरे में हेड हो, तीसरे में हेड आ जाए। पहले में हेड हो, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए। पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, तीनों में टेल आ जाए। इस प्रकार जब हम बदलेंगे, पूरे लिखेंगे समसंभावी, जितने भी समसंभावी एलिमेंट होंगे उसमें, जिसमें समान उनके आने की संभावना होगी, तो कितने होंगे इसमें? पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, तो कुल मिला के कितने एलिमेंट होंगे? 2 × 2 × 2 = 8। क्लियर, 8। भाई प्रत्येक का हेड टेल दूसरे के हेड टेल से संबंधित हो तो 4 हो गए, फिर 4 एलिमेंट दूसरे के 2 से संबंधित हो गए, तो 4 दूनी 8 ना हो गए। तो पूरे हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, इसमें कितने आएंगे? एच 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 हो सकता है, क्रम से लिखते हैं तो आसानी रहती है, बाकी आप जैसे लिख दीजिए। एच एच टेल, एच टेल एच मतलब हेड। क्लियर, बोलते जाइए। और टेल हेड हेड, ठीक। फिर टेल 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 हेड हेड। ओ, ये हो चुका है ना, 1 मिनट। हाँ, टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। क्लियर, हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, आप बदलते रहिए। फेंका गया, सैंपल स्पेस समझ में आ गया। अब सवाल कैसे आएंगे इसके, ये समझते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, तीनों जब एक साथ उछाले जाएं तो तीनों सिक्कों में चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता कोई बता सकता है? कौन कौन बता सकता है? मैं लिख दे रहा हूं, विकल्प भी लिख दे रहा हूं। बताओ। 1/4। और कोई? हाँ बताइए रमन, आप बताओ। 1/8, क्योंकि कह रहा है तीनों में चित, और तीनों में चित कितने में है? केवल इसमें, तो 1 आ गया ऊपर। और कुल कितने एलिमेंट है? 8। ये हमने लिख दिया है, ये प्रायिकता आ गई 1/8। क्लियर, किसी को दिक्कत? मिटा दें। अब उसी से जुड़ा एक प्रश्न है, तीनों सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 पट, कम से कम का मतलब जानते हो? कम से कम 2 पट होने चाहिए। अगर 3 भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी सम्मिलित करेंगे, एक वाले छोड़ देंगे। कोई बताएगा? बताओ हुक्म। 3/8। 3/8। आप बताओ वीर सिंह। 1/4। कितने लोग 1/4 पे सहमत हैं? और बताइए। हाँ आप बताओ श्रेया। हाँ 1/8। बैठ जाओ। कितने लोग सहमत हैं? आप बताओ अनन्या। 1/8। बैठ जाओ। 1/2। कितने लोग सहमत है 1/2 से? और आप भी? और कोई? और कोई? तो भाई के लिए पहले एक बार तालियां बजाओ, बहुत जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। कैसे? देखिए अब घटना क्या है कि कम से कम 2 पट हो, ये घटना है। ई बराबर कम से कम 2 पट, तो 2 पट वाले कम से कम है, तो 3 पट वाले भी चल जाएंगे। तो एक तो ये आ गया कम से कम 2 पट, एक ये आ गया, इसमें भी 2 पट हैं, चल जाएगा।
इसमें आ गया, और फिर कौन है, और है कोई एक ये है जिसमें 2 से ज़्यादा हैं। कम से कम का मतलब ज़्यादा होगा तो चल जाएगा। जैसे बाजार जाए कम से कम 100 रुपया होने चाहिए, तो हमारे पास 500 होंगे तो भी चल जाएगा, 100 से कम नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो कितने एलिमेंट है इसमें हैं, 4 हैं, तो पी आ जाएगा 4 हैं इसमें, अब कुल है 8, 1/2 उत्तर आ जाएगा। भाई के लिए एक बार और ताली बजाओ इसके लिए, बस। हाँ बेटा देखो, चल एक परिवार में देखिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब बच्चे हैं, लेकिन इसमें ये बताया गया आपको, बच्चे का मतलब लड़के लड़कियों तक ही सोचना है हमें, ठीक है, कि लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। करा दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी, कोई बता सकता है क्या उत्तर आएगा? कुल कितने हैं? 2। अब लड़का कितने हैं? 2। अगर एक लड़का होता तो एक ऊपर आ जाता पक्ष वाला, तो दोनों हैं तो आ जाएगा 2/2। सरल करेंगे तो एक उत्तर। क्लियर, ओके। ये कक्षा में 30 लड़के और 35 लड़कियां हैं, तो कुल ये जो घटना है वो क्या है, पुरस्कार देने की है, वो भी किसको? लड़के को। तो एक लड़के को पुरस्कार दिया गया, मान लिया घटना है ई, तो कुल एलिमेंट कितने हैं? NS बराबर कितने हैं? 30 और 35 बराबर कितने हो गए? 65। ठीक। अब लड़के को पुरस्कार देना है, तो लड़के कितने हैं? 30 में से कोई एक होगा, तो इसके पक्ष में कितने हैं? पक्ष में कितने हैं? 30। अब इसकी प्रायिकता निकालना है PE, तो P बराबर पक्ष अब बटे कुल, पक्ष बटे कुल। सरल करो, 5 छक्का 30 और 13 पचे 65। उत्तर आया फुल, उत्तर आ गया। क्लियर, ये उत्तर हो गया। क्लियर, नोट करा।